जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। एक सीरीज शुरू की है जिसका पहला एपिसोड मैं दे चुका हूं, आज दूसरा है। इसमें बहुत धीरे धीरे करके पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ समझ आए कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, वजह क्या है, ज्योतिष का आधार क्या है। कम से कम ज्योतिष का आधार आपको क्लियर हो जाए। कोई भी एक सूत्र अपने आप में पूरा नहीं रहता है, कई चीज़ों को देखना होता है। इसीलिए मैंने एक एक सूत्र को ही एक वीडियो में लिया है, जिससे उस विषय को अच्छे से गहराई से समझना आपके लिए सहज हो। तो उसी सीरीज का आज दूसरा ये वीडियो है और इसमें जो सूत्र है वो ये है कि सप्तमेश का यानी सप्तम भाव के स्वामी का कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में जाना भी वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी का इशारा करता है। तो ये छोटा सा सूत्र है और इसको मैं 5-6 कुंडलियों में आगे डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। जो पिछला वीडियो था उसमें भी इन एडिशन यानी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, उसको और क्लैरिफाई करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि जो वीडियो नंबर 1 या 201 नंबर हमने पहले बनाया है, जो कल अपलोड किया था, उसको भी और अच्छे से समझना आपके लिए सहज हो जाए। ये जो एग्जाम्पल 1 और 2 नंबर का है, ये दोनों ही मुझसे यूट्यूब पर पूछे गए हैं। इन्होंने अपनी कुंडलियाँ भेजी हैं। किसी का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए मैंने मेल और फीमेल लिखकर काम चला दिया है। तो जो भी सूत्र लागू करेंगे वो इन पर भी लागू करके दिखाएंगे, जिससे उनके सवाल का आंसर भी हो जाए और बात सीखने को भी मिले। तो ये एक पुरुष हैं, 25 जुलाई 1991 रात को 9:30 मुंबई का इनका बर्थ है और ये कुंभ लगन के। और हमारा सूत्र क्या है, सप्तम भाव के स्वामी को छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ये वैवाहिक जीवन के सुख की क्वालिटी को खराब करता है। ऐसा नहीं है कि अकेला सूत्र ही तलाक करवा देता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी वजह होती हैं जो धीरे धीरे मैं सब समझा दूंगा आपको। पर आज का सूत्र से इतना है कि सप्तम भाव यानी सप्तमेश को छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ये वैवाहिक जीवन में तनाव की जिम्मेदारी लेता है। अब इस कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो क्या है, वो है सूर्य। और वो कुंडली के छठे घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में सूर्य बैठा है। मैंने जानबूझकर लाल रंग से लिखा है कि आपको साफ दिखाई दे जाए। 6, 7, 8 यहाँ होता तब भी वही बात थी, 9, 10, 11, 12 यहाँ होता तब भी वही। तो इनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में है, जो ठीक नहीं है। ये एक और कुंडली है, ये महिला हैं, 13 मई 1982 रात को 9:40 चंडीगढ़। इन्होंने लिखा कि इनका तलाक हो चुका है। ढूंढते हैं कि क्या वजह थी। इनके सप्तम भाव का स्वामी क्या बना, 3 नंबर से मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, जो कुंडली के छठे घर में। आपको मैंने गिन के दिखाया तो आपको याद हो गया होगा। तो बुध का छठे घर में होना भी इनके वैवाहिक जीवन के एडजस्टमेंट को खराब करता है। ये अकेला कारण काफ़ी नहीं है तलाक के लिए, और भी वजह हैं जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। और इन दोनों कुंडलियों को भी कोशिश की जाएगी कि हर बार लिया जाए। तो ये दोनों सूत्र इसमें कैसे लगे मैंने आपको दिखाया। और एग्जाम्पल लेते हैं। 29 मार्च 1974 रात को 9:30 लुधियाना का जन्म है। महिला की कुंडली है। इनकी कभी भी अपने पति से नहीं निभाई। एक बार तलाक हो चुका है और दूसरे जिससे विवाह हुआ उससे भी तलाक का केस चल रहा है। हमें सिर्फ अभी अपने एक सूत्र को ही समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 नंबर तुला लगन की हैं, सामने मेष राशि और मेष राशि का स्वामी आया मंगल, जो कुंडली के 8वें घर में है। छठा, 8वां, 12वां मैंने निशान लगाया। तो ये हमारा सूत्र यहाँ लागू होता है और भी धीरे धीरे बाकी सूत्र लागू करेंगे, जिससे बात समझ आ जाए। ये एक और कुंडली है, ये भी महिला की है, 30 अप्रैल 1964 रात को 9 बजे दिल्ली। ये वृश्चिक लगन की हैं और 2 नंबर यानी वृषभ राशि इनके कहाँ पर आई, 7वें घर में। अब गौर कीजिए, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, अष्टम भाव में शुक्र। अब ये पिछली पीढ़ी है,
64 का बर्थ है इनका। इन्होंने तलाक नहीं लिया, पर ये करीब करीब 25 वर्ष से अपने पति से अलग रहती हैं, यानी दोनों अलग अलग घरों में रहती हैं। ये अपने पीहर में रहती हैं, वो अपने घर में रहते हैं। तो तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसे तलाक जैसे ही समझें, आपसी एडजस्टमेंट खराब हो गया, क्योंकि हमारा सूत्र यहाँ लागू है जो कहता है कि क्वालिटी को थोड़ा खराब कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक महिला की कुंडली है। 4 जुलाई 1987 दोपहर को 12:20 दिल्ली। ये कन्या लगन की कुंडली है, और कन्या लगन की कुंडली में 7वां घर का स्वामी कौन आया? मीन राशि गुरु, और गुरु कहाँ है कुंडली के? 8वें घर में। अब यही बिल्कुल गलत बात थी, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो इनकी कुंडली में ये, आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, लिव इन में रहती हैं, बिना विवाह के रह रही हैं। जिनसे विवाह हुआ था उससे रिश्ता तोड़ के अब किसी और के साथ रह रही हैं। हमें इनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वैवाहिक जिंदगी की क्वालिटी खराब क्यों हुई। तो वैवाहिक जीवन इनका भी डिस्टर्ब है, इनकी अपने दोस्त के साथ भी नहीं बनती। ये हमारे कार्यालय में आई तो ये बात हमें इन्होंने बताई। ये एक और कुंडली है। ये 20 जनवरी 1985 शाम को 5:07 दिल्ली की। इनका तलाक हो चुका है। यही कुंडली मैंने जो पहला एपिसोड था इससे पहले बनाया था, उसमें भी ली थी। तो क्या करते हैं, पहले आज का सूत्र लागू करते हैं। सूत्र कहता है ये 3 नंबर, तो 7वें घर में 9 नंबर। 9 नंबर मतलब धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, जो कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव नहीं होना चाहिए था, है। आज का सूत्र लागू हो गया। अब इसमें पिछला सूत्र भी लागू है। पिछला सूत्र हमारा क्या था कि 7वें भाव के स्वामी को नीच राशि में नहीं होना चाहिए, और 7वें भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में। तो इस पर हमारा सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2 दोनों एक साथ लग गए, तो इनका तलाक बाकायदा हो चुका है। और भी अभी सूत्र लगेंगे जो धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा। इस आज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स पे विनीत कुमार जी ने एक सवाल पूछा कि उसका अर्थ मोटे तौर पर यही था कि हर लगन में जो नीच आएगा 7वें भाव का स्वामी, उसका प्रभाव क्या एक जैसा होगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। उन्होंने सवाल पूछा तो अच्छी सुविधा हुई आपको भी बताना आसान। एक ये कुंडली बनाए ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कर्क लगन की कुंडली है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ 7वें भाव का स्वामी क्या हुआ? मकर राशि और शनि। तो शनि इस घर में आएगा नीच राशि में। अब शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पूरी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कर्क लगन वालों में 7वें भाव के स्वामी के नीच होने के बाद भी, क्योंकि इस ग्रह की अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो उसको नीच का उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। ये सूत्र कर्क लगन वालों पर पूरी तरह फिट नहीं बैठता, और भी सूत्र चाहिए तब जाकर ये बात बनेगी, यानी अगर क्वालिटी खराब होगी तो। इसी तरीके से एक और कुंडली में यहाँ फिर बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मीन लगन की कुंडली है। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ 7वां घर का स्वामी बनेगा कन्या, कन्या का स्वामी बुध, और ये यहाँ होगा नीच राशि में। अब ये अपनी पूर्ण उच्च दृष्टि से अपने भाव को देखेगा या स्वदृष्टि से देखेगा, आप जैसे चाहे कहें, तो कन्फर्म उच्च दृष्टि से। तो एक्चुअली यहाँ पर भी पहला सूत्र के सप्तमेश को नीच में होने पर खराब होगा, लागू नहीं होता, बल्कि क्वालिटी और इम्प्रूव हुई। तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें सीखी कि कर्क लगन और मीन लगन पर हमारा पहला सूत्र पूरी तरह लागू नहीं होता, लेकिन अगर इनकी वैवाहिक जिंदगी में समस्या है तो उसके लिए और कारण भी होंगे जो धीरे धीरे मैं आपको सारे बता दूंगा। तो इन 2 के अलावा बाकी बची हुई जो 10 लगन हैं उन पर सूत्र नंबर 1 पूरी तरीके से ठीक आता है।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई ऐसा बात रही जो आपको क्लियर नहीं हुई तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या लिखें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि ये विषय आपको अच्छे से क्लियर हो। सारे एपिसोड जरूर देखिए और पिछला एपिसोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे उसे और अच्छे से देखना आपके लिए आसान हो। वैसे तो मैंने पीछे क्लैरिफाई कर ही दिया है। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और जो उसकी फीस है उसे पे करके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।